महामंडलेश्वर स्वामी कालिदास जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक विधानसभा के चीफ विप राम कुमार कश्यप जी और हमारे केस कला बोर्ड के चेयरमैन, आज इस संत शिरोमणि सेन जी महाराज के इस भव्य कार्यक्रम का आप सबके आशीर्वाद से जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे हमारे यशपाल ठाकुर जी, हमारे पूर्व माननीय अध्यक्ष केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे सुरेश सेन जी, हमारे सेन समाज के लाडवा के अध्यक्ष रवि दत्त कंकरवाल जी, सुनील काकरान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, पेहवा से जिन्होंने आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, हमारे जय भगवान शर्मा जी, शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष कलसाणा जी, हमारी चेयरपर्सन लाडवा नगर पालिका श्रीमती साक्षी खुराना जी और हमारे मंडल के लाडवा के माननीय अध्यक्ष शिव गुप्ता जी, पीपली के माननीय मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, हमारे गूड़ा मंडल के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र दबखेड़ा जी, बाबैन के हमारे मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी और महाराष्ट्र से हमारे सैन समाज के यहां पदाधिकारी, आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप इतनी संख्या में यहां पधारे हैं, आप सब बंधुओं का, क्योंकि लाडवा इस पवित्र भूमि पे आप आए हैं, लाडवा की सरदारी ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे यहां पहुंचाने का काम किया है। मैं लाडवा के तमाम सरदारी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज वो बोलते थे, चाहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये सेन भगत जी महाराज बोलते थे। सेन भगत जी महाराज का उद्घोष था, उन्होंने उद्घोष करने वाले हमारे सेन भगत जी ने धार्मिक समानता, आपसी सद्भाव को जो संदेश दिया था, वह आज भी हमारे जीवन में हम सब के लिए प्रासंगिक है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सगुण
निर्गुण, एक निरखु, एक स्वरूप। और उन्होंने सगुण निर्गुण के भरम न भटको, मंदिर मस्जिद बीच न अटको। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की वाणी है। उन्होंने कहा, नी रेहूं अंध के कूप, चहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। और साथियों, उन्होंने कहा कि मैं सगुण और निर्गुण के भ्रम में नहीं पड़ता हूं। ये सेन भगत जी महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा, मैं अंधकार, अज्ञान या रूढ़ियों के अंधकूप में भी नहीं पड़ता। मैं तो चारों दिशाओं में, ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने कहा, मैं तो चारों दिशाओं में भगवान के स्वरूप के दर्शन करता हूं। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने कहा है। साथियों, इस तरह सेन भगत जी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने दिया है। साथियों, उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आज उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज, उनके जन्म के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह भी है कि उनका जन्म विक्रमी संवत 1557 में वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ था। साथियों, हम सबको गर्व है कि संत सेन भगत जी ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलकर सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश समाज को, सर्व समाज को देने का काम संत शिरोमणि श्री सेन जी ने किया है। साथियों, उन्होंने संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की और इसके बाद अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने वो किया है। साथियों, हमें गर्व है कि संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज ने काशी में उनकी भेंट गुरु रविदास जी महाराज से हुई, जहां उसने धर्म व अध्यात्म पर गहन चर्चा की। उस चर्चा में यह स्थापित हुआ कि मनुष्य जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान ने सभी को समान बनाया है और जातियां केवल कर्म के आधार पर निर्धारित होती हैं। ये संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की ये सोच थी। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि संत सेन भगत जी के जीवन पर एक प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित है। यह उनके प्रभु प्रेम और आस्था की गहराई को ये दर्शाती है। साथियों, ये बात कहते हैं कि एक बार जब वे राजा के पास सेवा के लिए नहीं गए तो स्वयं भगवान
स्वयं भगवान उनके भेष में स्वयं राजा के पास जाकर के उन्होंने सेवा दी। ये इस प्रकार की मान्यता है। और उस सेवा से ये बात मानते हैं कि राजा इतने प्रसन्न हुए कि नगर में उनकी सेवा की चर्चा खूब रही। साथियों, जब इस बात का पता संत शिरोमणि सेन जी महाराज को चला तो वो राजा के पास गए और राजा ने उनसे बड़े प्रसन्न होकर के कहा, उन्होंने कहा कि तब सेन भगत जी उन्होंने राजा की सेवा से कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब संत जो हमारे शिरोमणि श्री सेन जी महाराज, उन्होंने राजा को कहा कि मैं तो आपकी सेवा में आया भी नहीं हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा और यह सुनकर के वो राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ये बोल रहे हैं कि आए नहीं, यहां तो इतनी अच्छी सेवा करके गए जिसकी चर्चा वो राजा ने की। तब सेन भगत जी इस बात को समझ गए कि उनकी जगह स्वयं भगवान राजा की सेवा करके गए हैं। ऐसे महान व्यक्ति संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ये हुए हैं, हम सबको गर्व है। साथियों, ऐसे महान संत का अनुयायी सेन समाज, जो सेन भगत जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा कि सेन समाज परिसर में और स्वामानी ये समाज है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं समाज के महान शासक, आपके समाज से जो महान जो विभूतियां हुई हैं, सेन समाज ने देश की सेवा में, देश की स्वतंत्रता में जो महान योगदान दिए हैं, ऐसे महान शासक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी महापुरुष ये हमारे समाज से ही हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य से सेन राजवंश ने 160 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया था। ये हम सब जानते हैं, 160 वर्षों तक।